नमस्कार सभी दोस्तों का आपका स्वागत है आपकी अपनी चैनल भक्ति लीला पर। आज हम जानेंगे दुनिया की रचना कैसे हुई उसके बारे में। तो सबसे पहले आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए और कमेंट में ओम नमो नारायण लिखना ना भूलिए। आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। इस चैनल में आपको ऐसी धार्मिक जानकारी मिलती रहेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिए। दुनिया की रचना कैसे हुई, दुनिया को रचने वाला कौन है, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। विष्णु पुराण के अनुसार विष्णु जी ने सबसे पहले ब्रह्मा जी की रचना की। विष्णु जी की नाभि में से कमल बाहर निकाला और कमल में से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। उसके बाद विष्णु जी ने अपने मस्तक में से शिव जी को उत्पन्न किया। फिर ब्रह्मा जी और शिव जी ने विष्णु जी को प्रणाम किया। उसके बाद फिर ब्रह्मा जी ने विष्णु जी को पूछा कि है पद्मनाथ में कौन हूँ। फिर शिव जी ने भी विष्णु जी को कहा कि वासुदेव मुझे अस्तित्व दिया है, तो मुझे पहचान भी दीजिए, मेरा परिचय दीजिए कि मैं कौन हूँ और मेरा क्या उद्देश्य है। फिर विष्णु जी ने ब्रह्मा जी और शिव जी को उत्तर दिया कि जो मैं हूँ वही तुम हो, और जो तुम हो वही मैं हूँ, और मैं विष्णु हूँ। तुम ब्रह्मा जी हो और तुम महेश जी हो। हम तीनों का एक ही अस्तित्व है और एक ही रूप है, त्रिमूर्ति। उसके बाद ब्रह्मा जी ने बोला कि मेरे होने का उद्देश्य क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है। फिर विष्णु जी ने कहा कि सृष्टि की रचना करनी है, संसार का निर्माण होना है और जीवन का जन्म होना है, और यह सब कार्य आपको ही करने हैं। आप विधाता है, सृष्टि में जन्म लेने वाले जीवन के विधाता है। उसके बाद महेश जी ने बोला कि है परमात्मा मेरी रचना किस लिए हुई है। श्री विष्णु जी ने बोला है महेश है शिव शंकर, निर्माण और विनाश, जन्म और मृत्यु क्रम है, एक चक्र है। जो बना है उसे समाप्त भी होना है, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु भी होनी है। ये क्रम चलता रहेगा, यही प्रकृति का नियम है। आरंभ ब्रह्मा जी है और अंत महेश आप हो, और आप दोनों के बीच में विष्णु में स्वयं पालनहार हूँ। फिर विष्णु जी ब्रह्मा जी को कहते हैं कि है विधाता ब्रह्मा जी, सृष्टि की रचना कीजिए। फिर ब्रह्मा जी ने सबसे पहले अपनी भुजाओं में से 4 मनु प्रकट किया और उनको मानव जाति का भार उचकने को बोला। परंतु शिशु रूप में जन्मे ये ऋषियों का नाम इस प्रकार है: सनत कुमार, सनक, सनंदन और सनातन। फिर ब्रह्मा जी ने इन चारों ऋषियों को कार्य सौंपा और कहा कि जाकर उसे पूर्ण करो। फिर ये चारों लोग चले गए हैं। ब्रह्मा जी ने अपने शरीर में से 7 आचार्य को उत्पन्न किया, जो सप्तऋषि के नाम से जाने जाते हैं। ब्रह्मा जी ने उनको बोला कि पृथ्वी में जीवन की सृष्टि होने वाली है, तुम मनुष्य को शिक्षा और ज्ञान देना, उनके जीवन को दिशा देना। यही आपके जन्म का कारण है और आपका उद्देश्य भी यही है, ज्ञान का प्रकाश फैलाना। गुरुकुल में ग्रंथों और परंपरा सीखना है। ये सप्तऋषि के नाम से जाने वाले आचार्य आज भी आकाश में 7 नक्षत्र के तारों में विराजमान हैं। उसके बाद ब्रह्मा जी ने मनु और शत्रुपा को प्रकट किया और उनको कहा कि आप दोनों मिलकर सृष्टि में मानव जीवन का प्रारंभ करना, और जीवन रचना आप दोनों को ही करनी है। मनु आप पुरुष और शत्रुपा आप स्त्री हो। अब दोनों मिलकर मानव जाति की उत्पत्ति करोगे, समाज बनाओगे, परिवार बनाओगे। आप दोनों का शरीर तो 2 है, लेकिन आत्मा एक ही है। अब से पृथ्वी पर जीवन स्वयंभू नहीं होगा। अब से आप दोनों की वजह से पृथ्वी पर जीवन जन्म लेगा। इस तरह से मनु और शत्रुपा दोनों ब्रह्मा जी की आज्ञा लेकर पृथ्वी में जाकर बसने लगे। इस तरह इन दोनों ने सृष्टि को जीवन का जन्मदाता माना जाता है। तो आज की ये जानकारी आपको कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और कमेंट में ओम नमो नारायण जरूर लिखिए। ऐसी और जानकारी पाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिए और अपने परिवारों में ये बात शेयर कीजिए। इस चैनल में आपको ऐसी धार्मिक जानकारी मिलती रहेगी। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। ओम नमो नारायण।